लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो नहीं है। जैसे ही आप फिर से खाना शुरू करेंगे, वैसे ही जितना आपने वेट लॉस किया था वो वापस से गेन कर लेते हैं। तो कई लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है और लोग इसी में हमेशा परेशान रहते हैं। 1-2 केजी कम किया, फिर वापस से गेन किया, फिर कम किया, फिर गेन किया। तो बहुत मुश्किल लोगों के लिए ये एक वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल काम जो है वो हो जाता है। और जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएँ होती हैं, चाहे वो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड हो, शुगर हो, बीपी हो, थायरॉइड हो, कोई हार्मोनल हेल्थ हो, हाथ-पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में देखा गया है कि वेट ज़्यादा है और वेट कम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वज़न घटाने में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, यस बिल्कुल होता है। लेकिन उसमें भी सही डाइट कैसे लें, कैसे हम जो कैलोरीज़ ले रहे हैं, उसको हम लोग बैलेंस कर पाएँ और हम लोग कैसे जो कैलोरीज़ ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वाला कैलोरी कैसे ले पाएँ, उसका पूरा हिसाब-किताब समझना और रखना अपने लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर डाइट सही है तो आप बहुत आराम से वेट लॉस कर लोगे। अगर आपका एक्सरसाइज का रूटीन नहीं बन पाता है, तब भी अगर आपने कैलोरी को समझ लिया, तो आप आराम से वेट लॉस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुश्किल कहाँ आती है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कैलोरीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है, पहले तो ज़्यादा खा लेते हैं, फिर जब वेट बढ़ जाता है, तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सही मात्रा में, सही तरीके का, सही खाना खा कर के आराम से वेट लॉस किया जा सकता है, ठीक है? तो आज हम लोग कैलोरीज़ की बात करने वाले हैं। तो कैसे सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि कैसे तय करें कि आपका कितना वज़न होना चाहिए क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ना? सबसे पहले तो ये जानना कि आपको कितना वज़न चाहिए, वो समझ लीजिए। आपका जो भी हाइट होता है, हाइट को सेंटीमीटर में निकालिए। अगर फीमेल है तो उसमें से 105 माइनस कर दीजिए, मेल है तो 100 माइनस कर दीजिए। जो भी आपका आइडियल वज़न है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इतना वेट लॉस करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको अपना आइडियल वज़न जानना है। आपने जान लिया कि आपका ये आइडियल वज़न है, तो अब आपको इसके हिसाब से कैलोरीज़ खानी है, ठीक है? अब क्या है कि आप जिनको भी वज़न मेंटेन करना होता है, उनको मेंटेनेंस कैलोरी खानी होती है। जिनको वज़न कम करना है, उनको कैलोरी डेफ़िसिट में मतलब कि थोड़ी कैलोरीज़ को कम करना होता है। जिनको वज़न गेन करना होता है, उनको कैलोरी सरप्लस में जाना होता है, मतलब कि अपनी कैलोरीज़ को थोड़ा-सा बढ़ाना होता है। अब ये कैलोरीज़ क्या है? कैलोरी मतलब होता है खाने से हमें जो ऊर्जा मिलती है, उसको नापने की इकाई को कैलोरी बोलते हैं। जैसे हम लोग हर चीज़ को नाप लेते हैं, है ना? दूध को नाप लिया लीटर में, रस्ते को नाप लिया किलोमीटर में, तो वैसे ही हमारा जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से जो हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा शरीर के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है? उसी से हमारा शरीर चल रहा है, शरीर में जो सारे अंग हैं, वो भी उसी की वजह से चल रहे हैं, बाहरी काम भी जितने हो रहे हैं, वो भी ऊर्जा की वजह से हो रहे हैं। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा आप लेने लग जाएँगे तो क्या होगा वो हमारे शरीर में जा कर के फैट के रूप में स्टोर होने लग जाती है। तो बॉडी की एक बेसिक नीड होती है, बॉडी का एक बीएमआर होता है। बीएमआर क्या होता है? मतलब कि एक बेसिक नीड जैसे कि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल सो रहे हैं या बैठे हैं सारा दिन, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी की एक बेसिक नीड है, उसमें आपकी कुछ कैलोरी खर्च होती रहती हैं। उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? उसका निकालने का एक सिंपल तरीका होता है। आप गूगल पे जाइए, सभी लोग इसको कर सकते हैं। गूगल पे जाइए और लिख दीजिए बीएमआर कैलकुलेटर, ठीक है? जो लोग के हाथ में फ़ोन है, वो ट्राई करके देख भी सकते हैं। आप लिख दीजिए बीएमआर कैलकुलेटर। अब आपको कई सारे आ जाएँगे, जो सबसे ऊपर आता है उसमें ही चले जाइए बीएमआर कैलकुलेटर में। वहाँ पर आपसे 2-3 चीज़ें पूछेंगे, आपका हाइट, आपका वेट, ऐज। तो आपको क्या करना है वो सब फिल कर देना है और बिल्कुल सही-सही कीजिएगा और उसको करके आपको उसको कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो ऊपर आपकी कैलोरीज़ आ जाएँगी, आपका बीएमआर आ जाएगा ऊपर, ठीक है? और उसके हिसाब से उसमें जो भी आपका एक्टिविटी लेवल है, जैसे कि कुछ लोगों की सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होती है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल क्या है? मतलब कि आप घर में थोड़ा-बहुत बस किचन से घर, घर से मतलब रूम से किचन इतना ही करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते, कोई एक्सरसाइज़ नहीं है आपकी डेली लाइफ़ में, तो आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। आपने हफ्ते में 1 आध बार अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपको क्या करना है 1.2 से उसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप 1.2 से अपने बीएमआर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ आ जाएँगी, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए किसी की हाइट जो है वो 5 फीट के लगभग है,
तो उसकी जो मेंटेनेंस कैलोरी आएगी, अगर उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, 1600 के आसपास उसकी मेंटेनेंस कैलोरी आएगी, ठीक है? तो अगर वो मेंटेनेंस कैलोरी खाएगा, मतलब कि 1600 कैलोरी खाएगा, तो ना तो उसका वजन बढ़ेगा, ना ही उसका वजन घटेगा, ठीक है? लेकिन अगर उस इंसान को चाहिए कि उसको वजन कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ेगा, मतलब कि उसको 200-300 कैलोरी को कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए 1600 है, तो 1200-1300 इतना कैलोरीज़ आपको रखना पड़ेगा और धीरे-धीरे करके आपको अपनी कैलोरीज़ को कम करना पड़ेगा, तब आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बार में बहुत ज़्यादा कैलोरी कम नहीं कर सकते कि जिनकी मान लीजिए वज़न ज़्यादा है, अब उनकी कैलोरी आ रही है 2200-2300। अब आप सोचें हम 1000 कैलोरी का एक साथ डेफ़िसिट कर दें, तो वो कहीं से भी अच्छा नहीं होता है ना? उससे आपका मसल लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको 200-300 कैलोरीज़ ही डेफ़िसिट में आना शुरू करना है। एकदम से बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, जब ऐसा करेंगे तो भी वेट लॉस कभी नहीं होगा, आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चली जाएगी। तो आपने सबने समझा बीएमआर क्या होता है, कैसे निकालना है? सबको समझ में आ गया? इसके पहले मैंने एक और भी अलग कैलोरी कैलकुलेटर बताया था, लेकिन क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर बार अलग तरीके से और सिंपल ईज़ी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, तो मैंने आज आपको दूसरा तरीका बताया है कि कैसे आप अपनी कैलोरीज़ को निकाल सकते हैं। निकाला सबने? जिनके वीडियो बंद हैं अपना थम्स अप दीजिए, मैं पीछे देख रही हूँ स्क्रीन पर। तो जिनके-जिनके वीडियो बंद हैं, आप लोग के बहुत सारे लोगों के वीडियो बंद हैं, एक थम्स अप दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग सुन रहे हैं। कुसुम सुन रही है केवल। ओके, क्योंकि सेशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग ध्यान नहीं दें सेशन पे, ठीक है? चलिए, कुछ थम्स अप जो है वो आए, मतलब कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वेरी गुड। तो ठीक है, आपने समझा कि कैलोरी क्या है, कैलोरी कैसे आपको निकालनी है, आपकी कैलोरी कितनी है। अब आपको ये समझना है कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है ना? तो आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबको बीएमआर समझ में आ गया, आपका बीएमआर कितना है, उसके बाद आप उसको अपनी लाइफ़स्टाइल से उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया। सेडेंटरी है तो 1.2 मल्टीप्लाई बीएमआर जो भी आपका है, लाइट एक्टिविटी रहती है आपकी तो 1.35 से कर सकते हैं। अगर एक्टिविटी लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो 1.55 से कर सकते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको अलग से भी बता दूँगी ये पूरा कैलकुलेशन, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है पर बहुत सिंपल तरीका है। आप आराम से एक बार निकालेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है। तो समझने वाली बात है कि आपको जो आप हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमको कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसमें होता है प्रोटीन, कार्ब और फैट। तो प्रोटीन से आपको 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलती है। उसी तरीके से कार्ब से भी आपको 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलती है, लेकिन फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है। फैट के 1 ग्राम में आपको 9 कैलोरीज़ मिलती हैं, ठीक है? तो इसीलिए जभी भी आपको वेट लॉस करना होता है, तो आपको मना किया जाता है कि तली-भुनी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, इन सब चीज़ों से परहेज़ कीजिए। इन सब चीज़ों को अपने खाने में अवॉइड कीजिए क्योंकि आप पूड़ी, पराठा, पकौड़ी ये सब खाते रहेंगे, तो वेट लॉस तो नहीं हो पाएगा, है ना? तो आपने समझा किस खाने में कितनी कैलोरी होती है। तो आज हम लोग और ईज़ी तरीके से इसको समझेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से आप वेट लॉस करते हैं और जो दिन भर में आप खाते हैं, उसमें कितनी कैलोरी होती है। इसको आज मैंने 4 पार्ट में बाँटा है, ठीक है? आपको समझाने के लिए इसको आज मैंने 4 पार्ट में बाँट दिया है कि कौन-कौन सी कैलोरी होती है। तो हम लोग समझेंगे 4 तरीके की कैलोरी होती है, आप इसको समझ सकते हैं। लो कैलोरी, मीडियम कैलोरी, हाई कैलोरी और सुपर हाई कैलोरी। इसको हम लोग 4 तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे और बात करेंगे लो कैलोरीज़ के बारे में। लो कैलोरीज़ वाले फूड जो है वो ऐसे फूड होते हैं, इसमें ऐसे आइटम्स आते हैं जिसमें कैलोरीज़ तो होती हैं, लेकिन जब हम इनको खाते हैं तो इनको पचाने में हमारा शरीर जो इसकी कैलोरी जितनी होती है उससे ज़्यादा हमारा शरीर बर्न कर देता है, इसको डाइजेस्ट करने में, है ना? इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसकी कैलोरीज़ बहुत कम होती है। इसमें कौन-सी चीज़ें आती हैं? सारी सब्जियाँ, सलाद इनमें आते हैं। सलाद के जितने भी आइटम्स आप लोग खाते हैं, खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, मूली, ये सब जो होते हैं, ये लो कैलोरी फूड होते हैं। इनमें कम कैलोरीज़ होती हैं और वाटर क कंटेंट जो होता है इसका हाई होता है, इसलिए इसमें
पानी की मात्रा अधिक होने के कारण, क्योंकि पानी 0 कैलोरी होता है ना? पानी एक ऐसी चीज़ होती है जो 0 कैलोरी होता है, तो इन सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जितनी भी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, इसकी वजह से इनकी जो कैलोरीज़ होती है बहुत कम होती है। मतलब कि अगर आप 100 ग्राम खीरा या टमाटर खा लेंगे तो इसमें 25 से 30 कैलोरी होती है केवल, ठीक है? पर क्योंकि इनमें फाइबर होता है और ये आपका जो पाचन तंत्र है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए भी हेल्प करते हैं, है ना? आपके पेट को साफ रखने में भी मदद करता है, ठीक है? तो अगर आप 100 ग्राम टमाटर या खीरा खाते हैं, तो शरीर जो है आपका, मान लीजिए 20 या 30 कैलोरी वहाँ से मिली, लेकिन इससे ज़्यादा कैलोरी इसको खाने में, इसको पचाने में बर्न हो जाती है, ठीक है? तो ये है लो कैलोरी फूड, मतलब जितनी भी तरीके की सब्जियाँ हैं या पत्तेदार सब्जियाँ हैं, वो सब लो कैलोरी के अंदर आती हैं। तो अगर आप इनको कच्चा खाते हैं या हल्का पका करके खाते हैं, तो यहाँ से आपको सबसे कम कैलोरी मिलती है। तो अगर किसी का भी वेट ज़्यादा है, आप अपनी बीएमआर के हिसाब से अपनी कैलोरी काउंट कर सकते हैं और अगर आपको लगता है आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना है, तो आपके जो ये जो कैलोरीज़ वाले फूड होते हैं, ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं वज़न घटाने के लिए, ठीक है? उसके बाद चलते हैं मीडियम कैलोरीज़ की तरफ। मीडियम कैलोरीज़ किनमें-किनमें होती हैं? इनमें सब्जियों से थोड़ी-सी ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। इसमें आते हैं हमारे फ्रूट्स, है ना? फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट्स में अगर वेट लॉस करना है तो 4 चीज़ें छोड़नी होती हैं, जैसे केला, अंगूर, चीकू और आम। छोड़ सकते हैं या फिर बहुत ध्यान से खा सकते हैं। जब जैसे गर्मियाँ आती हैं, लोग आम में कंट्रोल नहीं कर पाते। एक आम में तो बात नहीं बनती है। लोग लेके बैठते हैं, 2-3 आम तो एक साथ खा लेते हैं, है ना? या फिर जैसे कि ये सब फ्रूट्स, शुगरी फ्रूट्स पसंद भी होते हैं, चीकू बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। आजकल आ रहा है, मैं देखती हूँ किसी-किसी की प्लेट में होता भी है, लेकिन वेट लॉस करना है तो आपको थोड़ा-सा उसको कम करना पड़ेगा। अंगूर हो गया, केला हो गया, खा सकते हैं। मिक्स वाले फलों में खा सकते हैं, जिसमें कि आपने बाकी के फ्रूट्स भी डाले और उनको आधा या थोड़ा बहुत आपने डाला है ना? उसकी मात्रा का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको वेट लॉस करना है। अदरवाइज़ आपको वेट लॉस नहीं करना है तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो इन 4 फूड्स को अवॉइड कीजिएगा अपने डाइट में, ठीक है? तो इन चारों फ्रूट्स को छोड़ कर के जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि खरबूजा, तरबूज, पपीता, सेब, नाशपाती, अमरूद, कीवी, बेरीज़ जितने भी होती हैं, अनार है, मौसम्मी है, पाइनएप्पल है, ये सारे फल जो होते हैं, इनमें वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है और ये मीडियम कैलोरीज़ में आते हैं। इनमें 100 ग्राम में लगभग 50 से 70 80 कैलोरीज़ होती है, जिनको कि आप आराम से कंज़्यूम कर सकते हैं, अपने डाइट में रख सकते हैं, ठीक है? तो फलों को भी आप अच्छे से खा सकते हैं और ज़रूर खाएँ, क्योंकि इसमें आपको कैलोरीज़ के साथ-साथ में, मतलब अच्छी कैलोरीज़ मिल जाती है, आपको यहाँ से न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिल जाता है, ठीक है? तो आप आराम से जो भी फल हैं, आप 1-2 फल डेली आप कंज़्यूम कर सकते हैं अपनी कैलोरीज़ के हिसाब से और इनकी क्वांटिटी का बस आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फल खा रहे हैं तो अ, खाते ही चले जा रहे हैं, है ना? उसका भी ध्यान रखना है और कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी अगर आप किसी भी फल का जूस बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड करना है। अगर आप एक्स्ट्रा शुगर ऐड करते हैं, तो उसकी कैलोरीज़ हमेशा बढ़ जाती हैं। तो कभी भी किसी भी फ्रूट का जूस बनाएँ तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड करें, क्योंकि उससे अच्छे खासी चीज़ को आप अनहेल्दी बना देंगे। फिर चलते हैं हम लोग हाई कैलोरीज़ की तरफ। हाई कैलोरीज़ में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग अपनी डेली की डाइट में खाते हैं। जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, दूध, दही, चाय, कॉफ़ी या जितनी भी चीज़ें हम लोग दिन भर में मुँह में डालते हैं, वो सभी चीज़ें जैसे कि चने, छोले, राजमा, जो भी हम लोग डाइट में आपको अक्सर करके देते हैं, वो सभी चीज़ें हाई कैलोरीज़ में आती हैं। तो इनको कैसे बैलेंस करना है, इनको भी हम लोग समझेंगे कि इनकी कैलोरीज़ का ध्यान हम लोग कैसे रख सकते हैं। है ना? तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रोटी की अगर हम लोग बात करें, तो एक रोटी जो होती है जनरली वो 100 कैलोरीज़ की होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रोटी कितनी बड़ी है, कितनी, जैसे अब आजकल हम लोग देखते हैं कि हमने कहा 1 रोटी खानी है, तो अक्सर वो जो रोटी होती है बहुत बड़ी हो जाती है लोगों की। लोई बड़ी कर लेंगे या फिर वो रोटी का साइज़ बड़ा कर लेंगे, तो आपने अगर 2 रोटी के बराबर की 1 रोटी बना ली, तो वो 100 कैलोरी की नहीं रही, भले आपकी प्लेट में एक थाली में 1 रोटी है, जो एक सीढ़ी के आकार के बराबर रोटी होती है, वो रोटी होती है 70 से 80 कैलोरी की। अगर आपने थोड़ी-सी भी बड़ी बनाई है, तो वो हो गई 100 कैलोरी की।
लेकिन अगर आपने 2 रोटियों के बराबर की लोई ले ली है, तो वो रोटी कितने की हो गई? क्या 100 कैलोरी की हुई क्या? 200 कैलोरी की हो गई वो एक रोटी, ठीक है? तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कैलोरी कितनी है, ठीक है? तो उसके अलावा जैसे दाल ली आपने, मान लीजिए कि दाल 1 कटोरी मतलब मीडियम दाल, बहुत गाढ़ी दाल नहीं, दाल ली तो आपने 100 से 120 कैलोरी की दाल है। अब वो दाल में अगर वो दाल जो है वो बहुत गाढ़ी है या उस दाल में तड़का जो है घी का आपने ज़्यादा डाला है, तो उस दाल की कैलोरी भी हाई हो जाएगी। अगर एक बिना छुकी हुई दाल मतलब मीडियम मतलब बहुत गाढ़ी दाल नहीं है, वो 100 कैलोरी की है, तो अगर आप उसमें 1 चम्मच घी का तड़का लगा देते हैं, तो 1 चम्मच घी में मान के चलिए लगभग 115, 18 या 120 कैलोरी के लगभग होती है। 1 टेबल स्पून घी या तेल में, है ना? इसकी कैलोरी का अंदाज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें लगता है हम सही खा रहे हैं, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन एक जो तेल या घी या चटनी या सॉस ये सब चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, हम इसकी कैलोरी का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। तो 1 चम्मच घी या तेल में 120 कैलोरी होती है। तो जभी भी आप सब्जियों में तेल डालते हैं, क्या आप कभी काउंट करके डालते हैं कि केवल 1 ही चम्मच तेल डाल रहे हैं? तो वज़न ऐसे बढ़ता है। कई बार हमको लगता है ना कि वज़न क्यों बढ़ रहा है? हम तो घर का खाना खाते हैं। तो घर का खाना खा के भी वज़न क्यों नहीं हम मेंटेन कर पाते, क्यों बढ़ जाता है? उसके पीछे यही रीज़न्स होते हैं। क्योंकि जो ये छुपी हुई कैलोरीज़ होती है ना, इनके बारे में हमको अंदाज़ा नहीं होता। तो तेल, घी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारा वज़न बढ़ाने में। तो जब जैसे ही आपने दाल बनाई या कोई सब्ज़ी बनाई, तो उसकी कैलोरीज़ का अंदाज़ा भी अपने तेल, घी के हिसाब से ही लगाया करिए। कि आपकी तेल में मतलब सब्ज़ी में तेल कितना है, घी में मतलब अगर आपने दाल छौंकी है तो आपने उसमें कितना घी यूज़ किया है, उसके हिसाब से ही आपकी दाल या सब्ज़ी की कैलोरीज़ होगी, है ना? तो वैसे नॉर्मल अगर बात करें तो 1 कटोरी दाल या चावल या सब्ज़ी में 100 से 150 कैलोरी होती है, डिपेंड करता है आपके सब्ज़ी में या आपके चावल जैसे चावल हम लोग बोलते हैं कि आप नाप के 1 कटोरी लो, प्लेट में पलट दो। पर हम देखते हैं अक्सर करके लोगों की प्लेट में चावल ज़्यादा होता है। अगर आप दाल-चावल खा रहे हैं, तो राइस ज़्यादा होता है। तो अगर राइस आपने नाप के नहीं लिया है, तो वो 100 की बजाय 200 कैलोरी भी आपने ले ली, है ना? तो फिर अगर आपको लगेगा कि मेरा वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है, मैम आप तो जो कहती हैं, हम वो खाते हैं। हम लोगों से कई लोग कहते हैं, आप जो कहती हैं, हम वो खाते हैं। ठीक है, आप हम जो कहते हैं, वो खाते हैं, लेकिन आप अगर गड़बड़ कैलोरीज़ में खा रहे हैं, गड़बड़ पोर्शन में अगर आप खा रहे हैं, तो आपका वज़न कैसे कम होगा? ध्यान रखने वाली बात तो वो है ना कि अगर आपने गलत पोर्शन में खाया है तो आपका वज़न नहीं कम होगा। तो पोर्शन का अंदाज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। जिनकी कैलोरीज़ कम है, उनको कम खाना है और एक बात ध्यान रखने की है कि जिनकी कैलोरीज़ ज़्यादा, जिनका बीएमआर ज़्यादा है, उनको ज़्यादा कैलोरी खानी है, तो अपने बीएमआर के हिसाब से खाना है। एक पर्सन को जितना खाना है, अगले को उतना नहीं खाना है। जिसका 65 केजी वेट है, उसकी कैलोरीज़ अलग है, जिसका 70 केजी वेट है, उसकी कैलोरीज़ अलग है, जिसका 100 किलो वज़न है, उसकी कैलोरीज़ अलग है। सबकी कैलोरीज़ अलग है। तो आपको अपने बीएमआर के हिसाब से ही खाना चूज़ करना है कि आपको कितनी कैलोरीज़ लेनी है। सबकी कैलोरी कभी भी सेम नहीं होगी। कुछ लोग पेशेंस नहीं रख पाते, अपनी गलतियाँ नहीं देखते और उसके बाद किसी भी प्रोग्राम या प्रोडक्ट को दोष देते हैं कि इस मेरा तो हो ही नहीं रहा। तो आप पहले अपनी कैलोरीज़ को तो चेक करिए कि आप कितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं, क्योंकि वज़न घटाने का साइंस तो वही है ना? तो ध्यान में रखिए इस चीज़ को। और जब यहाँ पर आप लोग जो लोग शेक लेते हैं, तो शेक लेने पे उनका वज़न क्यों कम होता है? क्योंकि एक तो वो लोग पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन शेक में मिल जाता है आपको, जो आपके मेटाबॉलिज़्म को अच्छा रखता है। दूसरा, शेक में कम कैलोरीज़ होती हैं, तो कैलोरीज़ मैनेज करना बड़ा ईज़ी होता है। एक शेक में 240 कैलोरीज़ होती हैं। तो आपने नाश्ता भी कर लिया 240 कैलोरी में, आपने 21 तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स भी ले लिया, आपने प्रोटीन भी ले लिया, आपने फाइबर भी ले लिया, आपने अच्छा वाला फैट भी ले लिया, आपने कार्ब भी ले लिया, सब ज़रूरत आपकी पूरी हो गई। तो इस वजह से बोला जाता है कि अगर जो लोग भी शेक को अपने डाइट में ऐड करना चाहें, वो ज़रूर से करें क्योंकि कम कैलोरीज़ में आपको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन वहाँ से मिल जाता है और आप उसको आराम से अपनी कैलोरीज़ को बैलेंस कर पाते हैं। जो लोग अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो आप आराम से बैलेंस कर पाएँगे। तो बात का ध्यान रखिए कि ये सब सारी जो हाई कैलोरीज़ हैं, जो रोटी, चावल, जितनी भी तरह की दालें आती हैं, चना, छोले, राजमा, ये सभी तरीके की चीज़ें जो है वो हाई कैलोरीज़ में आती हैं। इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो अपनी कैलोरीज़ को कभी मैनेज नहीं कर पाएँगे और ज़्यादा कैलोरी खाएँगे
तो वज़न नहीं घटा पाएँगे या लाइफ़ टाइम मेंटेन नहीं कर पाएँगे। अब बात करते हैं सुपर हाई कैलोरीज़ की, इसमें इनसे बच के रहना चाहिए जिनको भी वेट लॉस करना है या वैसे भी अगर आपको हेल्दी रहना है, तो भी इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सभी तरीके के फ्राइड आइटम्स आते हैं और मिठाइयाँ, जंक फूड आते हैं। सब जैसे पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, पकौड़ी, जितने भी आइटम्स आते हैं, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक्स, जितने भी तरीके की ये चीज़ें हैं, भटूरा, है ना? मैदे वाली चीज़ें हैं, ये सब कुछ सुपर हाई कैलोरीज़ में आती हैं। ये सब चीज़ें ईज़िली डाइजेस्ट भी नहीं होती हैं और ऊपर से ये कैलोरीज़ इनकी इतनी ज़्यादा होती है कि आप थोड़ा-सा भी खाओगे, जैसे कि मान लो आप एक लड्डू खाते हो, वहाँ से कम आपको 400 कैलोरी मिल जाती है। कोई भी आप मीठी चीज़ें खाते हो, तो सब में 300 से लेकर 500, 600, 700 कैलोरी हो सकती है। मैं देखती हूँ कुछ लोग मीठे की क्रेविंग रोक नहीं पाते, एक साथ में 3-3, 4-4 रसगुल्ला या लड्डू खा जाते हैं। मतलब मिला नहीं, मैंने देखा है अपनी आँखों से, शादी में गए, एक प्लेट में 4-4, 5-5 रसगुल्ले भरे पड़े हैं, है ना? या हम लोग जब कहीं बुफे में जाते हैं, तो वहाँ जितना भी डेज़र्ट होता है, मतलब कि जो है फ्री में आज पैसा दिया है, 700, 800, ₹1000 जो भी दिया है, आज तो सब खाएँगे, पूरा वसूल करके आएँगे, है ना? करते हैं ऐसा सब लोग, करते हैं, सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं कभी-कभी। अभी मेरी बेटी का बर्थडे था तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक फेमस वो है, उसको वही पसंद है, तो हम लोग वहाँ गए थे और जब हम ऐसी किसी जगह में जाते हैं तो हम सभी सोचते हैं, भले हम सुबह से भूखा रह लें, पर हम जब जाते हैं अच्छे से तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग आज कम से कम यहाँ पर आए हैं तो हम सब चीज़ चख लें, थोड़ा-थोड़ा ही सही पर हम खा लें। तो ऐसा होता है सबके साथ में, हम सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन एक होता है कि ठीक है चलो कंट्रोल उसने कर लिया, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, है ना? तो वो नहीं करना है। जैसे एक बार में बैठ के 4-4 5-5 रसगुल्ले खा लिए, तो उसकी कैलोरीज़ का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। एक रसगुल्ले में अगर 300 से 400 कैलोरी, तो 4-5 रसगुल्ले खा लिए तो कितनी हो गई? पूरे हफ्ते की कैलोरीज़ हो जाएँगी, है ना? तो उसको अंदाज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सारे आइटम्स जो होते हैं वो सुपर हाई कैलोरीज़ में आते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है, हेल्दी रहना है, तो इन सब चीज़ों से दूरी बनाना या इनको भूल जाना ही बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो इनको खाने के बाद इनको इनका जो खपत है इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा हमको वर्कआउट भी करना चाहिए। इतना कर नहीं पाते लोग कि आपको दौड़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, है ना? अगर आप एक समोसा भी खा लेते हैं। एक समोसा खाने के लिए 1 घंटा दौड़ेंगे ना, तब जाके कहीं न कहीं वो बर्न हो पाएगा। तो एक समोसा खाने के बाद लोग कितना दौड़ते हैं? समोसा खाने के बाद लेट जाते हैं क्योंकि वो हाई कार्ब भी होता है और उसके बाद फिर खाने के बाद एनर्जी लो हो जाती है। जभी भी हम लोग ऐसा खाना खाते हैं ना, तो एनर्जी कभी भी हाई नहीं होती है। एनर्जी और लो हो जाती है और उसके बाद हमको बिस्तर दिखता है कि चलो सो जाते हैं, है ना? तो उसके बाद वो और नुकसान करता है, जाके जम जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये कैलोरीज़ की कैटेगरीज़ हैं कि कौन-कौन से फूड कौन-सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो आराम से वेट लॉस कर पाएँगे और अपने बीएमआर के हिसाब से अगर आप अपनी कैलोरीज़ निकालना सीख गए, तो आराम से आप अपना वेट लॉस कर पाएँगे। कई बार बहुत सारे तेल आते हैं, वो कहते हैं कि हम कम कैलोरीज़ वाले तेल हैं, तो ये बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िएगा। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी फैट होएगा वो 1 ग्राम में 9 कैलोरीज़ होंगी। कोई भी तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, दुनिया का और कोई भी आप तेल, घी ले लीजिए, सारे तेल, घी जितने भी होते हैं, सब में सभी तरीके के फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज़ आता है। तो अगर आप ज़्यादा कैलोरीज़ लेंगे, तो आप मोटे होंगे। ऐसा कोई भी अगर घी तेल आपको कहे कि आपको कम कैलोरीज़ देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? तो आपको अपने जो भी आपका बीएमआर है, उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज़ लेनी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि अगर ज़्यादा कैलोरीज़ लेते रहे, तो मोटा होने से कोई बचा नहीं पाएगा और जैसे ही हम वेट बढ़ाएँगे तो वेट बढ़ने के साथ-साथ जितनी बीमारियाँ आती हैं, उन बीमारियों से भी हमको कोई बचा नहीं पाएगा। कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जो वेट लॉस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एक का तो आंसर मैंने आपको दे दिया कि घर का खाना खाकर भी वज़न क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम लोग कभी भी अपनी कैलोरीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, घी तेल की मात्रा को नहीं नाप पाते हैं, सॉस चटनी की कैलोरीज़ जो हिडन कैलोरीज़ होती हैं, उनका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा पाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग घर का खाना खाते हुए भी वज़न बढ़ा लेते हैं। फिर दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों का क्वेश्चन रहता है, वेट लॉस प्लेट्यू आना, मतलब कि वेट एक बार आपने 8-10 केजी वेट कम कर लिया, उसके बाद वेट का रुक जाना। तो ये क्यों होता है? वेट लॉस अगर आपका थोड़ा बहुत हो गया है, अब वेट लॉस प्लेट्यू क्यों आया?
क्या रीज़न्स हो सकते हैं इसके और वेट क्यों नहीं जाता हमारा और कैसे इसको तोड़ सकते हैं? इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। वेट लॉस प्लेट्यू क्यों आता है? इसका रीज़न होता है मेटाबॉलिज़्म का धीमा हो जाना। जैसे कि हम लोगों ने अभी आपको ये बीएमआर निकालने का तरीका बताया, है ना? अब क्या हुआ कि आपका वज़न अभी मान लो 70 केजी है। आप 70 केजी के हिसाब से अपनी कैलोरीज़ आपने निकाली और आप उसके हिसाब से खाने लगे। कुछ दिनों के बाद आपका वज़न 8-10 केजी कम हो गया, ठीक है? उसके बाद भी आप सेम कैलोरीज़ खा रहे हैं। अभी आप सेम कैलोरीज़ खा रहे हैं। तो क्या होगा कि आपका वज़न घटेगा? अभी आपका वज़न कम हो गया तो आपका बीएमआर भी तो कम हो गया। तो आपको अपना बीएमआर दोबारा से चेक करना होगा और उसके हिसाब से आपको कैलोरीज़ कम करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब फिर से अपना बीएमआर निकालेंगे और उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट करेंगे और जब उसके हिसाब से खाना शुरू करेंगे, तब आपका वज़न फिर से जाने लग जाएगा। सेम कैलोरीज़ खाएँगे, तो वज़न स्टक हो सकता है। जो ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, सेम कैलोरीज़ खाते रहते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमारा वज़न नहीं जा रहा है। तो जिनका भी वज़न नहीं जा रहा है, दोबारा से अपनी कैलोरीज़ को कैलकुलेट करिए और उसके बाद फिर आप लोग बताइए, ठीक है? और उसके अलावा एक और रीज़न होता है सेम रूटीन को फ़ॉलो करना। जब हम सेम रूटीन को लंबे समय तक फ़ॉलो करते हैं, तो हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और उसके बाद वेट लॉस का प्रोसेस बंद हो जाता है। तो कभी-कभी जब हम लोग देखते हैं किसी का वेट नहीं जा रहा है, तो रूटीन को थोड़ा चेंज करवाते हैं कि खाने के टाइमिंग में थोड़ा फ़र्क कर लीजिए, कैलोरी इंटेक को थोड़ा कभी ज़्यादा कम कर दीजिए, जिसकी वजह से थोड़ा बॉडी को शॉक लगता है, बॉडी कन्फ्यूज़ होती है और उसके बाद फिर से वेट लॉस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कभी-कभी कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिनकी वजह से वेट लॉस प्लेट्यू आ जाता है। वज़न बढ़ भी सकता है या वज़न कम होना रुक भी सकता है। तो ऐसे में धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है कि ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज़ ज़्यादा करने लग जाएँगे, प्रोटीन इंटेक को बढ़ा लेंगे अपने, तो वापस से आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है, वो होना शुरू हो जाता है। इस प्लेट्यू को तोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें होता है कि आप अपनी डाइट में बदलाव करें। सबसे पहले तो अपनी कैलोरीज़ को थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। सबसे ज अगर आप सेम रूटीन को फ़ॉलो कर रहे हैं, रूटीन को चेंज कर सकते हैं। इंटरमिटेंट जो फास्टिंग होती है, उसको ट्राई कर सकते हैं। प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मसल्स जो है ना, कई बार मसल लॉस भी हो जाता है जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से भी आप वेट लॉस आपका रुक जाता है जब आप थोड़ा वेट लॉस कर लेते हैं तो। तो उसके ऐसी स्थिति में आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होता है। इसलिए भी आपको यहाँ पर शेक सजेस्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोटीन अच्छे से मिल जाता है। तो प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है, जो लोग कभी-कभी 1 चम्मच प्रोटीन पे होते हैं, तो उनको हम प्रोटीन बढ़वा के 2 चम्मच भी कर देते हैं, जब वेट लॉस प्लेट्यू वाली स्थिति आती है। तो प्रोटीन को बढ़ाना पड़ता है। सबको समझ में आ रहा है? ऐसे-ऐसे सर वर नहीं हिल रहा है किसी का। बाकी लोग तो वीडियो जो बंद करते हैं, उनका तो हम सर भी नहीं देख पाते हैं। क्योंकि हमारे बताने का मकसद ये नहीं होता है कि हम आएँ और बता के निकल लें। आपको बताने का मकसद ये है कि आप चीज़ों को समझें और समझ कर के अपनी हेल्थ को अच्छा करें क्योंकि यहाँ पर हम सच बात यही है कि लोग पूरी ज़िंदगी किसी को फ़ॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आपने एक बार कुछ बातों को समझ लिया, तो आप लाइफ़ टाइम हेल्दी तो रह सकते हैं, वज़न भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? तो डाइट में बदलाव करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, अपने जो डाइट में थोड़े और ज़्यादा पोषक तत्वों को ऐड करना पड़ेगा। फिर आपको एक्सरसाइज़ रूटीन बदलने की भी ज़रूरत हो सकती है, अगर आपका वेट रुका हुआ है काफ़ी दिनों से, तो है ना? आपने देखें आप थोड़ा अगर एक टाइम एक्सरसाइज़ करते हैं, थोड़ा-सा बढ़ा लें, थोड़ा वॉक भी ऐड कर लें, थोड़ा रूटीन एक्सरसाइज़ का थोड़ा-सा और बढ़ा लें, है ना? इससे भी कर लें। कैलोरी में कम-ज़्यादा कर लें, टाइमिंग में चेंजेस कर लें, पानी और नींद का ध्यान रखें, माइंडफुल ईटिंग करें, जितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। कभी-कभी लोग स्ट्रेस ईटिंग चालू कर देते हैं, जब वज़न कम नहीं होता। उनको लगता है, अब तो कुछ होगा नहीं, अब खाओ दबा के जितना मर्ज़ी करें, तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो कहीं न कहीं सब लोग मान लेते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं भैया, हमारा कुछ ना होने वाला। तो फिर से वही रूटीन में आ जाते हैं और ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं कि फिर उसमें 2-4 लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, वो और आपको बढ़ावे का काम देंगे, "अरे कुछ नहीं होता है, खाओ-पियो, 4 दिन की ज़िंदगी है, कहाँ परेशान हो रही हो?" तो ऐसे में जो और लोग आते हैं, वो आपके बिल्कुल भी शुभचिंतक नहीं होते। अक्सर करके हुआ है लोगों के साथ, आपको राय ऐसी मिलती है, जभी भी आप थोड़े निराश होते हैं, तो आपको लोग आते हैं, यही राय देते हैं कि, "कोई बात नहीं, खाओ, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या करोगे ये सब करके?"
है ना? खाने से कुछ नहीं होता, पर खाने से ही सब कुछ होता है ना? तो हमेशा ध्यान रखिए कि जभी भी वेट लॉस प्लेट्यू आता है, तो ये एक स्थिति होती है, शारीरिक स्थिति होती है। तो ऐसे में पेशेंस रखना, धैर्य रखना, ये नहीं धैर्य लूज़ करके चलो फिर से खाना शुरू कर दो। उस समय पे अपने कोच के सानिध्य में रहिए, एक सही इंसान के सानिध्य में रहिए, जो कि आपको मोटिवेट करे कि आपको कैसे सही तरीके से अपना खान-पान रखना है, कैसे धैर्य रखना है, कैसे माइंडफुल ईटिंग करनी है, कैसे जब भूख लगे तभी खाना है। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे तो ज़रूर से आपका जो है वो वेट भी कम होगा, प्रॉपर सारी चीज़ें आपकी रहेंगी और एक दिन वेट लॉस प्लेट्यू आपका हट जाएगा, वापस से आप वेट लॉस फिर से करने लग जाएँगे, ठीक है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब कैलोरीज़ सभी खाने में होती है, तो कई बार लोग ये गड़बड़ करते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर रही हूँ, हेल्दी और अनहेल्दी कैलोरीज़ भी होती हैं। तो जब हम कैलोरीज़ कम करने की बात करते हैं, तो कम खाना नहीं होता है, सही खाना होता है, ठीक है? एक समोसे में भी 300 कैलोरीज़ हो सकती है। अगर आप थोड़ी सब्जियाँ आप अपना एक सौटे वेजिटेबल आप लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा सब्जियाँ लेते हैं, उसमें भी 300 कैलोरी हो सकती है। लेकिन सब्जियों की कैलोरी में न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे आपकी बॉडी को रिपेयर करने में, आपकी बॉडी को ग्रो कराने में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सेल्स में, सब चीज़ों में हेल्प मिलती है, ठीक है? वहीं पर अगर आप समोसा खा लेंगे तो क्या होगा? कैलोरी तो वहाँ से भी मिल गई, लेकिन वो कैलोरीज़ आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है? वहाँ से बीमारियाँ मिलेंगी। तो हेल्दी और अनहेल्दी कैलोरीज़ में अंतर होता है, तो फूड चॉइसेस प्रॉपर आपकी होनी चाहिए, ठीक है? इसके लिए आपको एक वीडियो दिखा दूँगी अभी। तो उससे आप लोग जान पाएँगे कि कम नहीं खाना होता है, सही खाना खाना होता है, ठीक है? अब कैलोरी डेफ़िसिट कैसे क्रिएट करें, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग अभी मान लो जो 2000 2500 जो कैलोरी खाते हैं, उनको एकदम से कभी भी कम नहीं करना है। थोड़ा-थोड़ा करके 200-300 कैलोरी कम करते जाइए अपने खाने में। थोड़ी रोटी कम कर दीजिए, थोड़ा-सा चावल अगर ज़्यादा होता है, उसको कम कर दीजिए, सब्जियाँ बढ़ा लीजिए, थोड़ा सब्ज़ी ज़्यादा खा लीजिए जब भूख लगे। कई लोगों को क्रेविंग होती है रात में या बीच के टाइम में, तो आपने जैसे जाना कि सब्जियों में लो कैलोरी होती है, तो थोड़ा गाजर, खीरा, टमाटर ये सब चीज़ें लेके बैठ जाइए। इनको खाने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करिए जभी भी आपको भूख लग रही है या एक्स्ट्रा क्रेविंग्स हो रही हैं, अगर आप नए हैं, अभी आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे करके आप उसको बैलेंस कर पाएँगे और डेफ़िसिट में आ पाएँगे। ज़्यादातर लोग कैलोरीज़ का ध्यान क्यों नहीं रख पाते, क्यों नहीं खा पाते? देखिए क्योंकि हम सबके परिवार अलग-अलग होते हैं, जैसे बच्चे हैं, हस्बैंड है ना? सबका एक जो गृहिणी होती है, एक जो हाउसवाइफ़ होती है, वो अपना ध्यान कभी नहीं रख पाती क्योंकि ऐसा लगता है ना, जो सबके लिए बना है बस वही खा लो, है ना? क्योंकि बच्चे के लिए अलग बनाना है, कुछ भी टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड के लिए कुछ अलग बना के देना है। पर जब अपनी बारी आती है, तो अपने बारे में कोई नहीं सोचता और जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी बचा-कुचा है, सब लोग वो ही लेकर बैठ जाते हैं। पहले तो नाश्ता टाइम पे करते नहीं हैं। 12 बज जाएगा, सारा घर का काम निपट जाएगा, उसके बाद आप खाना खाने बैठेंगे। जब आप नाश्ता करने बैठेंगे 12 बजे, तो उसके बाद आपको लगेगा अच्छा ये भी बना है या ये भी बचा है, तो भूख बहुत तेज़ की लगी है, तो जो कुछ भी है सब खा लो, है ना? जो कुछ भी बना है। तो क्या वहाँ पे ना तो आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर हुआ, ना आपने टाइमिंग को फ़ॉलो किया, ना आपकी कैलोरीज़ मैनेज हो पाई, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद सारा तबीयत जो है वो गड़बड़ हो गया। तो जभी भी वेट लॉस करना है, एक तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है ना? कि अगर आप अपना ध्यान रखें, सबसे पहले तो सेल्फ लव करना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भाई हम अपने आप का ध्यान रखें, वो तो इम्पोर्टेंट है ही अगर कोई नहीं रख पा रहा है। लेकिन फैमिली से भी सपोर्ट आना, कई बार लोग कहते हैं, "अरे! क्या पता नहीं ये झंझट है ये अपने लिए बनाना वो।" नहीं, लेकिन अपने लिए बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि आप तभी सही मात्रा का अंदाज़ा लगा पाएँगे। पूरी फैमिली का जब आप खाना बनाते हैं, तो आप उसमें तेल, घी की मात्रा का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। आप अपने लिए अगर एक चीला बनाते हैं, तो कम से कम आप समझ सकते हैं कि आपने इस चीले में कितनी सब्जियाँ डाली, कितना घी लगाया, तो कम से कम आपको कैलोरीज़ का अंदाज़ा लग पाएगा कि आपने सारे दिन क्या खाया। तो जब आप सबके लिए करते हैं, तो थोड़ा-सा एफर्ट अपने लिए भी तो कर लीजिए ना। तो बाकी की चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है ना? कई बार थोड़ा इधर-उधर से भी हो जाता है कि अरे ठीक है, जो बना है वही खा लो या कर लो। पर आप अपने लिए सोचिए और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, अपने लिए भी करिए, तो कैलोरीज़ को मैनेज करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि बात केवल मोटे-पतले की नहीं है, बात हमारी हेल्थ की है ना? और अगर हम अच्छी कैलोरीज़ लेते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो हम सही तरीके से कैलोरी खा करके अपनी
जो है कैलोरीज़ को मैनेज कर सकते हैं और अपने हेल्थ को भी मैनेज कर सकते हैं।